जय माता दी। दोस्तों, हम अपने प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? ए रूस देश में, बी इराक देश में, सी चीन देश में, डी जापान देश में। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता हो तो हमारे उत्तर से आप मिलान कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है जापान देश में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? ए वर्नियर कैलिपर्स से, बी जूली स्केल से, सी रिक्टर स्केल से, डी न्यूटन स्केल से। तो दोस्तों आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका राइट उत्तर हमारे उत्तर से आप मिलान करें। जो रिएक्टर स्केल है इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका सी विकल्प राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? तो ए विकल्प है हाइड्रोमीटर, बी विकल्प है हेदरग्राफ, सी विकल्प है बैरोमीटर, डी विकल्प है सीस्मोग्राफ। जो भूकंप की तरंगें होती हैं उनको मापने वाला यंत्र सीस्मोग्राफ होता है, इसलिए इसका डी विकल्प बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक प्रभावित चक्रवात क्षेत्र है? भारत में सर्वाधिक प्रभावित चक्रवात क्षेत्र है। ए पठारी क्षेत्र, बी गंगा का मैदान, सी समुद्र का तट, डी हिमालय का क्षेत्र। जो चक्रवात आते हैं वो समुद्र तट पर आते हैं। समुद्र तट इसका राइट आंसर है, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना का वर्ष है? ए 1970, बी 1980, सी 1985, डी 1990। तो इसका राइट आंसर बी है जो 1980 है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था का नाम है? ए रेड लाइन, बी रेड सर्कल, सी रेड क्रॉस, डी रेड लाइट। तो दोस्तों आप हमारे उत्तर से मिलान करिए। इसका राइट आंसर है रेड क्रॉस। इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है? ए थार मरुस्थल का चित्र, बी हिमालय क्षेत्र, सी समुद्र का तटीय क्षेत्र और डी गंगा का मैदानी भाग। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जो भूस्खलन होता है, ज़मीन का खिसकना, वो हिमालय क्षेत्र से है, इसलिए इसका बी विकल्प राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, भूस्खलन की घटनाएं किस काल में सर्वाधिक होती हैं? यानी जो ज़मीन का खिसकना होता है वो किस काल में सर्वाधिक होता है? ए विकल्प है वर्षा काल, बी विकल्प है शीतकाल, सी विकल्प है ग्रीष्मकाल, डी विकल्प है वर्षभर। तो इसका राइट आंसर है ए वर्षा काल। वर्षा के समय में भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसका ए विकल्प राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है? खनन, समुद्री परिवहन, उद्योग धंधे, कृषि। यानी ए विकल्प है खनन, बी विकल्प है समुद्री परिवहन, सी विकल्प उद्योग धंधे, डी विकल्प है कृषि।
तो जो कृषि है वो ठोस अवशिष्ट नहीं है, इसलिए इसका डी विकल्प राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए भूस्खलन, बी भूकंप, सी बाढ़, डी अग्निकांड। तो इसका राइट आंसर है डी अग्निकांड। अग्निकांड जो है प्राकृतिक नहीं है, ये जो है मानव जनित है। अग्निकांड मनुष्य द्वारा होता है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से पर्यावरण का घटक है? ए मिट्टी, बी वायु, सी जल, डी यह सभी। तो ये साधारण सा प्रश्न है, लेकिन समझना जरूरी होता है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है, क्योंकि ये पर्यावरण के ही घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें एक जैविक घटक है? ए वायु, बी जल, सी पादप, डी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी जो पादप है वो जैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें एक अजैविक घटक है? ए सौरताप, बी वनस्पति, सी जंतु, डी मानव। तो इसका ए विकल्प सही है, क्योंकि ये सौरताप है जो अजैविक घटक है। प्रश्न नंबर 14, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में है? ए जलवायु, बी भौगोलिक स्थिति, सी वनस्पतियाँ, यह सभी। तो इसका राइट आंसर है यह सभी हैं जो प्रमुख कारक हैं पर्यावरण के। क्वेश्चन नंबर 15, किस वृक्ष को आतंकवादी की संज्ञा दी गई है? ए आम, बी बरगद, सी पीपल, डी यूकेलिप्टस। तो इसका राइट आंसर है जो यूकेलिप्टस है, ये जो है पर्यावरण के लिए एक आतंकवादी की संज्ञा इसको दी गई है, क्योंकि ये वृक्षों को विनाश करने में सहायक है।